नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी मानसिकता का प्रतिबिंब है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी दृढ़ता से कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे आप तक पहुंचाने में लग जाता है? लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे काम करता है? क्या हमारा मन वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि वह हमारी वास्तविकता को बदल सकता है? यदि हाँ, तो हम इसका उपयोग अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग नामक पुस्तक का एक ऐसा सारांश देने जा रहे हैं जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदलेगा बल्कि आपके जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकता है। यह पुस्तक एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा पर आधारित है। आपके विचार आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, यानी आप जो कुछ भी सोचते हैं वही आपके जीवन में होता है। जरा सोचिए, एक ही परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हारने वाले अपनी सोच में खुद को पहले ही हारा हुआ मान लेते हैं, जबकि विजेता हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। आपकी मानसिकता ही आपकी नियति तय करती है। यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो वास्तव में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। हम इसमें जो कुछ भी डालते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में वापस मिलता है। यदि आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन यदि आप अपने मन को सकारात्मक विचारों और सफलता उन्मुख सोच से भरते हैं तो अवसर और विकास आपके जीवन में अपने आप आने लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने मन को कैसे रिप्रोग्राम करें, हम अपने नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित करें और अपने जीवन को उस दिशा में कैसे ले जाएं जहां हम वास्तव में जाना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको इस पुस्तक की सबसे शक्तिशाली तकनीकें बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने मन को पूरी तरह से फिर से तार तार कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के द माइंड इज एवरीथिंग के इस अद्भुत सारांश की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह क्यों होता है? कुछ लोग धन की ऊंचाइयों तक क्यों पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते? कुछ लोग अपने सपनों को क्यों प्राप्त करते हैं जबकि अन्य जीवन भर सिर्फ सपने ही देखते रहते हैं? इसका उत्तर केवल एक ही बात में निहित है, आपके विचार। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपके मन का एक उत्पाद है। आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी बाहरी शक्ति, भाग्य, परिस्थितियों या समाज के कारण होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका मन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। यदि आप मानते हैं कि आप असफल हैं तो आप वास्तव में असफल होंगे, लेकिन यदि आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी सोच ही आपको वह मार्ग दिखाएगी जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपके विचार बीजों की तरह हैं। यदि आप सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो आपको सफलता और खुशी की फसल मिलेगी, लेकिन यदि आप नकारात्मकता के बीज बोते हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां बढ़ती रहेंगी। आपका मन एक चुंबक की तरह काम करता है। यह उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। यदि आप खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन यदि आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होने लगेंगी। यह जादू नहीं है, बल्कि यह आकर्षण के नियम का प्रभाव है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों एक ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। पहला दोस्त सोचता है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, अब मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा दोस्त सोचता है, यह एक नया अवसर है, अब मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। कुछ महीनों के बाद पहला दोस्त अभी भी परेशानी में है, जबकि दूसरे दोस्त ने एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि उन्हें यहां तक क्या लाया? परिस्थितियां दोनों के लिए समान थीं, लेकिन उनके विचार अलग थे और इन्हीं विचारों ने उनकी वास्तविकता को अलग बना दिया। इतिहास के सभी महान लोग इस सच्चाई को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, एक व्यक्ति वही है जो वह सोचता है। अब्राहम लिंकन गरीब पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वह गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा विश्वास किया कि वह महान चीजें करने के लिए पैदा हुए हैं और अंततः वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह आपके विचारों की शक्ति है। तो अब सवाल उठता है कि हम अपने विचारों को कैसे बदलें। पहला तरीका है जागरूकता, यानी यह समझना कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए,
खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरी वास्तविकता है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम बिना किसी कारण के बुरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर वही हमारे जीवन में होने लगता है। दूसरा तरीका है सकारात्मक घोषणाएं, अफर्मेशंस, यानी खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहना। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, खुद से कहें, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते जाएंगे, आपका मन इसे सच मानना शुरू कर देगा। आज से ही अपने विचारों पर नियंत्रण करें। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं तो पहले उसे अपने मन में देखना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपके विचार आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग क्यों हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों को प्राप्त कर लेते हैं? गरीबी में पैदा हुए कुछ लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सभी सुविधाओं के बावजूद अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाते? इसका उत्तर केवल एक ही बात में छिपा है, विश्वास प्रणाली, यानी आपका विश्वास। आपका विश्वास आपकी सीमाओं को निर्धारित करता है। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही हैं, और यदि आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपके जीवन में एकमात्र सत्य वही है जिसे आपका मन स्वीकार करता है। विश्वास करो और तुम इसे प्राप्त कर लोगे। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, एक छोटे बच्चे को देखें। जब वह पहली बार चलना सीखता है, वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह मानता है कि वह कभी चल नहीं पाएगा, तो क्या वह फिर से खड़ा होगा? नहीं, लेकिन वह विश्वास करता है कि वह चल सकता है। इसीलिए बार बार गिरने के बावजूद वह कोशिश करता रहता है और अंततः चलना सीख जाता है। यह विश्वास प्रणाली की शक्ति है। जब एक बच्चा बिना किसी संदेह के खुद पर विश्वास कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले लोग वे थे जिन्होंने खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पूरी तरह से विश्वास किया। जब थॉमस एडिसन ने एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर उन्होंने विश्वास किया होता कि यह असंभव है, तो क्या हम आज रोशनी का आनंद ले पाते? यदि राइट बंधुओं ने विश्वास किया होता कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, तो क्या हम आज हवाई जहाजों में यात्रा कर पाते? लेकिन समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग सीमित करने वाले विश्वासों के शिकार हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जीवन मुश्किल है, सफलता हर किसी की नियति नहीं है, या हमारी नियति पहले से तय है। यह सब झूठ है। सच्चाई यह है कि हमारे विचार हमारी नियति तय करते हैं। यदि हम मानते हैं कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि हम अपनी विश्वास प्रणाली को कैसे बदलें। इसका पहला तरीका है स्वयं-वार्ता, यानी खुद से सही तरीके से बात करना। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, अपने मन से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते जाएंगे, आपका मन इसे सच मानना शुरू कर देगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने मन में देखना। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने मन में देखना शुरू करते हैं, तो आपका मन उसे सच करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट और व्यवसायी इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे खुद को पहले से ही अपने मन में विजेता के रूप में देखते हैं और फिर उसी के अनुसार कड़ी मेहनत करते हैं। तो आज से ही अपने विश्वास को मजबूत करें। यदि आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। इसे तोड़ें। खुद पर विश्वास करें, अपने सपनों पर विश्वास करें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया भी उस पर विश्वास करना शुरू कर देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप साइकिल चलाना या कार चलाना सीखते हैं, तो शुरुआत में आपको हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें इतनी आसान लगने लगती हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर अवचेतन मन है। आपका अवचेतन मन वह सब कुछ संग्रहित करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और फिर वह आपकी जानकारी के बिना आपके जीवन को उसी के अनुसार चलाना शुरू कर देता है। हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार चलता है जो हमें बचपन में मिली थी। यदि एक बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या आप कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। फिर जब वह बड़ा होता है, तो चाहे वह कितनी भी कड़ी मेहनत करे, उसका अवचेतन मन उसे सफल नहीं होने देगा, क्योंकि यह गलत प्रोग्रामिंग बचपन से ही उसके अंदर भरी हुई है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग हर रिश्ते में समस्याओं का सामना करते हैं और कुछ लोग जीवन भर एक ही तरह की समस्याओं में फंसे रहते हैं।
दरअसल समस्या बाहर नहीं बल्कि अंदर है। आप जो कुछ भी बार बार सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में संग्रहित हो जाता है और फिर आपके जीवन को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका अवचेतन मन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह है। यदि आप इसमें गलत प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं तो आप इसे सही तरीके से भी रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करें ताकि वह आपके जीवन में सफलता, खुशी और आत्मविश्वास को आकर्षित करे। पहला तरीका है सकारात्मक घोषणाएं, यानी खुद से बार बार सही बातें कहना। जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं सफल हूं, मैं अमीर होने के लायक हूं, मैं वह सब कुछ पा सकता हूं जो मैं चाहता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानना शुरू कर देता है। यह जादू नहीं है बल्कि यह मनोविज्ञान है। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो वह आपके मन में गहराई से बैठ जाती है और आपका जीवन उसी के अनुसार बदलना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्यों को बार बार अपने मन में देखना। जब आप किसी चीज को अपने मन की आंखों से बार बार देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे आपके वास्तविक जीवन में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट और व्यवसायी इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे खुद को पहले से ही अपने मन में सफल होते हुए देखते हैं और फिर उसी के अनुसार काम करते हैं। तीसरा तरीका है कृतज्ञता। जब आप अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको कृतज्ञ होने के लिए और अधिक चीजें देना शुरू कर देता है। तो हर दिन उन अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास पहले से हैं और उसके लिए ईमानदारी से धन्यवाद कहें। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और आपके दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करता है। याद रखें, आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। यदि आप इसे सही ढंग से प्रोग्राम करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी एकमात्र सीमा आपके विचारों में है। तो आज ही अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना शुरू करें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते हैं और किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, और जब आप अपने दिन की शुरुआत किसी नकारात्मक चीज से करते हैं तो एक के बाद एक के परेशानियां आने लगती हैं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह सकारात्मक सोच का विज्ञान है। हमारे विचार हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोधों ने साबित किया है कि जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है जो हमारे मूड को बेहतर बनाता है, हमें आत्मविश्वास से भर देता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरी ओर नकारात्मक सोच हमारे दिमाग को धीमा कर देती है, हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है और हमें असफलता की ओर धकेलती है। यह विज्ञान यह भी बताता है कि जब हम किसी चीज के बारे में सकारात्मक मानसिकता रखते हैं तो हमारा मन उस चीज को पाने के लिए सही अवसरों की तलाश करने लगता है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए और आप सोचते हैं कि मेरे पास अच्छे अवसर नहीं है, मुझे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका मन उन सभी कारणों की तलाश करना शुरू कर देगा जो इस विचार को सही साबित करते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे सही समय पर सही अवसर जरूर मिलेगा, मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा और मुझे सफलता जरूर मिलेगी, तो आपका मन उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जिन्हें आप पहले नहीं देख पा रहे थे। सकारात्मक सोच का आपके शरीर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि जब आपके पास आशावादी विचार होते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, आपका दिमाग तेजी से काम करता है और आपके शरीर में अधिक ऊर्जा होती है। कई अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि जो लोग हर स्थिति में सकारात्मक रहते हैं वे एक लंबा स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 समूह बनाए। पहले समूह केवल सकारात्मक विचारों के बारे में सोचने और अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे समूह को नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों के बाद पहले समूह के लोग खुश, अधिक आत्मविश्वासी और ऊर्जावान दिखाई दिए, जबकि दूसरे समूह के लोग अधिक तनावग्रस्त थे और उनके शरीर में थकान के लक्षण दिखाई दिए। ये साबित करता है कि सकारात्मक सोच हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ सकारात्मक सोचने से सब कुछ बदल सकता है? नहीं, सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन यह सही दिशा में एक कदम है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को सही कार्रवाई करने के लिए तैयार करते हैं। आपका मन नए अवसर देखता है, आप अपने डर पर काबू पाते हैं और आप अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि सकारात्मक सोच को अपनी आदत कैसे बनाएं? सबसे पहले खुद को नकारात्मक विचारों से बचाना सीखें।
जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उसे तुरंत चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में सच है या यह सिर्फ मेरा डर है? अक्सर हमारे नकारात्मक विचार हमारे मन की सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए सकारात्मक घोषणाओं और विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरी ओर आ रही है। और अपने लक्ष्यों को अपने मन में ऐसे देखें जैसे वे पहले ही हासिल हो चुके हैं। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानना शुरू कर देता है और आपका जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। तीसरा, अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो खुद सकारात्मक सोच वाले हों। नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों संक्रामक हैं। यदि आप हमेशा शिकायत करने वाले और नकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे रहते हैं तो आप भी उसी तरह सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि आप प्रेरक, आत्मविश्वासी और खुश लोगों से घिरे हैं तो उनकी ऊर्जा भी आप तक आएगी। याद रखें, सकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं है, बल्कि इसमें आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। यह आपके मन को सही अवसर देखने में मदद करती है, आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है और आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू करें, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है? क्या आपने कभी किसी महान अवसर को सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि आपके मन में डर और संदेह था? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के अधिकांश लोग डर और संदेह के कारण अधूरे सपनों के साथ अपना पूरा जीवन जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर और संदेह कहाँ से आता है और इससे छुटकारा पाने का क्या तरीका है? डर और संदेह आपके मन में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब भी आप किसी नए अवसर की ओर बढ़ते हैं तो आपका मन आपको खतरे से बचाने के लिए डर पैदा करता है। यह एक उत्तरजीविता तंत्र है जो हमारे पूर्वजों को जंगल के खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ था। लेकिन आज के समय में यह डर हमारे जीवन में सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। हम वास्तव में खतरे में नहीं होते हैं, लेकिन हमारा मन हमें वही पुरानी चेतावनी देता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं? क्या मैं वास्तव में इतना अच्छा हूं? ये सभी विचार सिर्फ भ्रम है, लेकिन अगर हम उन्हें सच मान लेते हैं तो वे हमारे पूरे जीवन को सीमित कर सकते हैं। संदेह भी इसी डर से पैदा होता है। जब हमें खुद पर पूरा विश्वास नहीं होता तो हमारा मन हमें हर संभव कारण देना शुरू कर देता है कि हम सफल क्यों नहीं हो सकते। यदि कोई व्यक्ति खुद से कहता है कि शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो उसका मन हर उस घटना को याद करना शुरू कर देगा जब वह असफल हुआ था। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद से कहता है कि मैं यह कर सकता हूं, तो उसका मन उन उदाहरणों की तलाश करना शुरू कर देगा जो इस विश्वास को सही साबित करते हैं। यही कारण है कि आत्मविश्वास विकसित करना इतना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी गौर किया है कि छोटे बच्चे किसी भी चीज को आजमाने से डरते नहीं हैं? वे गिरते हैं, उन्हें चोट लगती है, लेकिन वे फिर भी बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाना शुरू कर देता है कि असफलता एक बुरी बात है। हमें सिखाया जाता है कि यदि हम किसी चीज में असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। असफलता केवल एक संकेत है कि हमें और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, न कि यह कि हम कुछ करने में अक्षम हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने डर और संदेह को हराया, उन्होंने दुनिया में सबसे बड़े बदलाव लाए। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे 10,000 ऐसे तरीके मिले हैं जो काम नहीं करते, अब मैं सही तरीका खोजने के करीब हूं। यदि उन्होंने डर और संदेह को खुद पर हावी होने दिया होता तो दुनिया में आज बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता। तो सवाल यह है कि हम अपने डर और संदेह पर कैसे काबू पाएं। सबसे पहले डर को स्वीकार करना सीखें। जब भी कोई डर आपके मन में आए, उसे दबाने की कोशिश न करें, बल्कि खुद से पूछें, यह डर मुझे किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि आपका डर सिर्फ आपकी कल्पना है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा तरीका है कार्रवाई करना। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका वही करना है जिससे आपको डर लगता है। जब आप बार बार किसी डर का सामना करते हैं तो आपका मन उसे सामान्य रूप से स्वीकार करना शुरू कर देता है और डर धीरे धीरे कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को मंच पर बोलने से डर लगता है तो वह जितनी बार मंच पर जाएगा उसका डर उतना ही कम होगा। तीसरा तरीका है सकारात्मक स्ववार्ता।
जब भी संदेह आपके मन में प्रवेश करे, उन्हें चुनौती दें। यदि आपका मन कहता है आप यह नहीं कर सकते, तो जवाब दें, क्यों नहीं, मैंने पहले भी मुश्किल चीजें की हैं और मैं ये भी कर सकता हूं। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानना शुरू कर देता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। याद रखें, डर और संदेह केवल भ्रम है। वे आपको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। जब आप उनसे भागते हैं तो वे बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आप उनका सामना करते हैं तो वे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप डर के मारे किसी अवसर से पीछे हट रहे हैं, तो खुद से एक सवाल पूछें, अगर मैं असफल हो जाऊं तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होता है, तो फिर डरने की क्या बात है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कभी कार्रवाई नहीं करते? वे हमेशा कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूं, या एक दिन मैं कुछ महान करूंगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने अब तक क्या किया है, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यही सबसे बड़ी समस्या है, कार्रवाई की कमी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि वास्तविक बदलाव तब आता है जब हम सही मानसिकता के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जादूगर नहीं होते, उनके पास भी आपके जैसे ही 24 घंटे होते हैं। लेकिन जो बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है वह यह है कि वे कार्रवाई करने वाले होते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं, वे अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको भी सिर्फ सोचने के बजाय कार्रवाई करना शुरू करना होगा। लेकिन कार्रवाई करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात सही मानसिकता है। सही मानसिकता के बिना उठाए गए कदम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को सफलता के लिए तैयार करना होगा। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका मन आपको डराने की कोशिश करेगा। वह आपको बताएगा कि यह बहुत मुश्किल है, आप इसे नहीं कर पाएंगे, या क्या होगा अगर आप असफल हो जाएं। लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक चाल है। आपका मन आपको आराम क्षेत्र में रखना चाहता है क्योंकि वह बदलाव से डरता है। लेकिन अगर आप इस डर के आगे झुक जाते हैं तो आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो खुद को पहले से ही मानसिक रूप से तैयार कर लें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। कार्रवाई करना सिर्फ पहला कदम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। बहुत से लोग उत्साह में कोई नया काम शुरू करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ दिनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे हार मान लेते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी मानसिकता को संघर्ष के लिए पहले से तैयार नहीं किया था। जब भी आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो यह तय करें कि आप अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे और तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। सही मानसिकता के साथ कार्रवाई करने का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना भी है। कई बार लोग बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। यह बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर चलने जैसा है। इसलिए कार्रवाई करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपका गंतव्य क्या है और वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। एक बार जब आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है तो आपका हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाएगा। यदि आप सही मानसिकता के साथ कार्रवाई करने की शक्ति को समझना चाहते हैं तो एक किसान के बारे में सोचें। जब वह बीज बोता है तो उसे नहीं पता होता कि फसल कब मिलेगी, लेकिन उसे पता होता है कि यदि वह सही समय पर बीज बोता है, उसे रोजाना पानी देता है और धूप में सूखने से बचाता है, तो कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाएगी। यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है। जब आप किसी लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको कोई परिणाम नहीं दिख सकता है, लेकिन यदि आप सही दिशा में कड़ी मेहनत करते रहते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। बहुत से लोग असफलता के डर से कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन वास्तविकता में असफलता से बड़ा डर यह होना चाहिए कि हमने कभी कोशिश ही न की हो। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके पास केवल 2 रास्ते होते हैं, या तो आप सफल होते हैं या आप सीखते हैं, या आप सीखते हैं कि अगली बार बेहतर कैसे करें। लेकिन जब आप कोई कार्रवाई नहीं करते तो आप अपने ही सपनों को मरने देते हैं। तो यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाएं। भले ही वह छोटा हो, लेकिन वह आपको अपने गंतव्य के करीब ले जाएगा। याद रखें, बिना कार्रवाई के कोई सपना हकीकत में नहीं बदलता। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको नए कौशल सीखने होंगे, नए अवसर ढूंढने होंगे और कड़ी मेहनत करनी होगी।
यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अभी यह तय करना होगा कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि सही मानसिकता के साथ कार्रवाई करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग, चाहे वे कुछ भी करें, सफलता और खुशी उनके जीवन में आती रहती है? कुछ लोग, चाहे वे कितनी भी कड़ी मेहनत करें, उनके रास्ते में केवल संघर्ष और असफलता ही आती है। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। ये सब हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जिसे हम ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है, और यही प्रकटीकरण का सबसे बड़ा रहस्य है। आप जो कुछ भी गहराई से महसूस करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ चाहते हैं, वह निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आएगा। हमारे विचार और भावनाएं हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब हम सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं तो हम वही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड हमें ऐसी परिस्थितियां, अवसर और लोग भेजता है जो हमारे विश्वासों को सच कर सकते हैं। लेकिन जब हम लगातार सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है, या मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, तो हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं और हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे अपने जीवन में और भी अधिक समस्याओं को आकर्षित करते हैं। सफलता और खुशी को आकर्षित करने का पहला कदम अपने मन को सही दिशा में प्रोग्राम करना है। जब भी आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आपको सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि काश यह हो जाए, बल्कि आपको यह विश्वास करना चाहिए कि यह पहले से ही आपका है। जब आप खुद को पहले से ही सफल महसूस करना शुरू कर देते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और आपके चारों ओर ऐसे अवसर पैदा करना शुरू कर देता है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसीलिए महान लोग हमेशा कहते हैं, ऐसे कार्य करें जैसे आपके पास पहले से ही है और ब्रह्मांड उसे आप तक पहुंचा देगा। खुशी और सफलता को आकर्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका कृतज्ञता दिखाना है। जब आप अपने जीवन में उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक खुशी और अवसर से भर देता है। हर दिन उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से हैं। आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी क्षमताएं और वे छोटे पल जो आपको शांति देते हैं। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप अपने मन को एक संदेश भेजते हैं कि आपके जीवन में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है, और फिर ब्रह्मांड आपके रास्ते में और अधिक अच्छाई भेजता है। लेकिन सफलता सिर्फ सोचने और महसूस करने से हासिल नहीं होती। आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम भी उठाने होंगे। जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कुछ चाहते हैं और उस पर सही कार्रवाई करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। बहुत से लोग सिर्फ सोचने में अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्रवाई करते हैं, वे ही वास्तव में सफलता प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड को अपनी ओर से एक स्पष्ट संकेत देना महत्वपूर्ण है। यदि आप कुछ चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उस पर संदेह करते हैं तो आपकी ऊर्जा भ्रमित हो जाती है और आप उसे आकर्षित नहीं कर पाते। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप सोचते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, या मुझे कभी अमीर बनने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी वित्तीय सफलता को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो अपने विश्वासों की जांच करें और हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से बदलें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में हर चीज के प्रति उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखें। जब आप खुश, प्रेरित होते हैं और हर चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप अधिक सफलता और खुशी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके विचार को सच करने के लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। याद रखें, आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरा बना सकते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से ही अपने मन को सही दिशा में स्थापित करें, अपनी सोच को बड़े सपनों के साथ संरेखित करें और अपने जीवन में सफलता और खुशी को आकर्षित करने की शक्ति को समझें। जब आप अपने संदेश को सही मानसिकता के साथ ब्रह्मांड में भेजते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। यदि हम सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं तो हमें अपने मन को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इस पुस्तक में हमने सीखा कि हमारी विश्वास प्रणाली, अवचेतन मन,
सकारात्मक सोच, डर और संदेह पर काबू पाना, सही मानसिकता के साथ कार्रवाई करना और सफलता को प्रकट करना हमारे जीवन को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहते हैं या आप इसे अपने जीवन में लागू करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं? क्योंकि वास्तविक बदलाव तब आता है जब आप इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें, अपने डर को हराकर बड़े निर्णय लें और सफलता के लिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि इस पुस्तक का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे प्रेरक लगा, और यदि आप ऐसे और शक्तिशाली पुस्तक सारांश देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।